हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ईच एंड एवरी संडे मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूँ, आप लोग को मोटिवेट करता हूँ। तो आज भी संडे है और आज भी मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स लेके आया। तो आइए स्टार्ट करेंगे। कहते हैं फ्रेंड कि आपका कर्म ही आपकी सफलता का पूंजी है और आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको जो है फल मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को मोटिवेट करूँगा। लास्ट में मैं कोरिलेट कर दूँगा कि इसको हम लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कैसे कोरिलेट करें। लास्ट में मैं करूँगा कोरिलेट, ठीक है ना। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं है, बुक में पढ़ना है, आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग का याददाश्त थोड़ा कपूर जैसा होता है, उड़ जाता है जल्दी से। तो माइंड जो है आप लोग का कपूर वाला है, उठ जाता है, इसलिए मैं फिर से याद दिला दूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था या आप लोगों ने पढ़ा था कि डाकू अंगुली माल, एक चैप्टर था डाकू अंगुली माल करके, ये हिंदी में पढ़ना था। तो डाकू अंगुली माल क्या करता था, या रत्नाकर डाकू अंगुली माल वो क्या करता था कि एक जंगल में, घना जंगल के बीच में वो छिपा हुआ रहता था और जंगल के बीच से एक रास्ता होके निकला था। उस रास्ते से जो भी इंसान जाता था, अंगुली माल डाकू क्या करता था कि उसको पकड़ के उसका जो भी उसके पास है, हीरे जेवरात, सोना, पैसा कौड़ी, जो भी है उसके पास, वो छीन लेता था, लूट लेता था। और लूटने के बाद वो क्या करता था कि उसका एक हाथ का एक अंगुल, फिंगर, ये बोला फिंगर, ए एक फिंगर कट करके और वो एक माला अपने गला में माला के तौर पे पहन लेता था। उसको नेल से, सुई से पिरो पिरो के वो पहनता था। तो इसी प्रकार से वो बहुत सारे यात्रियों को लूट रहा था, बहुत सारे यात्री को लूटा। हाँ, लेकिन उसको ये एक डेस्टिनेशन था कि मैं कितना यात्री को आज तक लूटा हूँ, मुझे जानकारी होना चाहिए। तो वो जानकारी के लिए क्या किया कि वो सारे का एक एक अंगुल जो है, फिंगर जो है, काट काट के पहनता था। तो उसको अंगुली माल डाकू के नाम से लोग जानने लगे थे, ठीक है। एक दिन की बात है कि नारद, हम तो जानते हो ना, नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। नारद मुनि वो रामायण वाला, ठीक है ना। तो जब नारद जी रास्ते से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू उनको भी पकड़ लिया। पकड़ के उनके पास जो था वो छीनने का कोशिश किया। तो अंगुलीमाल डाकू को नारद जी ने बोला कि अरे भाई, ये तुम क्यों करते हो ये सब काम? ये जो यात्रियों को मार के उसका अंगुली माला में पहन लेते हो, उसका सामान छीन छोड़ करते हो, ये तुम क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारा जो तुम यात्रियों को मार के अंगुली उसका काट के माला में पिरो लेते हो? वो बोला कि मेरा मजबूरी है, मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए जो है मैं ये सब करता हूँ, और ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा परिवार जो है नहीं चल। तो नारद जी ने बोला कि क्या तुम्हारे परिवार वालों को पता है कि तुम किस टाइप से ये भोजन इकट्ठा करते हो? बोला नहीं।
तो नारद जी बोला कि तुम मुझे लूट लेना, मुझे भी मार देना, बट अभी ऐसा करो, तुम जो है जाके अपने परिवार वालों से पूछो कि ये जो मैं कर्म करता हूँ, ये जो मैं लूट पाट के लाता हूँ, अगर इसका पाप का भागीदार जब मुझे सजा मिलेगा तो तुम लोग जो है थोड़ा थोड़ा लोगे। जाओ पूछ के आओ तुम अपने परिवार से, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा सजा मेरे लिए लोगे ना, क्योंकि मैं तो परिवार के लिए ही। बोला क्यों नहीं लेगा, लेगा, सारा परिवार वाला लेगा। बोला ठीक है, जाओ तुम पहले पूछ के आओ, मुझे ऐसा करो तुम बांध दो इस पेड़ में, इस रस्सी से बांध दो, मैं भागूंगा नहीं, इतना मेरा वचन रहा। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू गया, बोला कि ये जो मैं लूट पाट करता हूँ, पहले अपने पत्नी के पास गया, बोला कि ये जो मैं लूट पाट करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, उसके बाद जो ये लेके आता हूँ, तो एक दिन मुझे जो ये पाप कर रहा हूँ, ये पाप का जब सज़ा मिलेगा तो तुम भी लोगी ना, हमारा सज़ा का हकदार होगी ना। भाई बोली नहीं, मैं क्यों हकदार होंगी, ये आपका कर्तव्य है मेरा खाना खिलाना, जीवन चलाना। अब आप कैसे करते हो, अगर आप पाप करके कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप जानो, वो आपको ही सज़ा मिलेगा। फिर वो अपने माँ के पास गया, माँ भी वही जवाब दे दी। फिर पिताजी के पास गया, पिताजी भी वही बोले कि बेटा तुम क्या करते हो, कैसे लाते हो, ये तुम्हारा कर्म है, अगर कुछ बुरा कर्म कर रहे हो तो बुरा कर्म का अगर फल मिलेगा तो सिर्फ तुमको ही भुगतना पड़ेगा। फिर वो इसी तरह बच्चे के भी पास गया, बच्चा लोग भी बोला पापा आई डोंट नो व्हाट एवर व्हाट टू डू, अब क्या करते हो आई डोंट नो, मुझे तो बस जो हमारा नीड है वो चाहिए, अब आप कैसे मेरा नीड फुलफिल कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या कर रहे हो। तो अंगुलीमाल डाकू को बहुत ही मतलब उस दिन जो है बहुत ही निराशा हुआ, ठीक है ना। वो फिर वापिस आया और नारद जी को बोला, हे महर्षि, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया इस धरती पे, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने परिवार के लिए मौत का घाट उतारा है, और उसका हीरे जेवरात पैसा कौड़ी भी छीना है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जब आपने बोला तो मैं अपने परिवार वालों से पूछा कि इस पाप का भागीदार जो आप लोग भी हो ना, बोला नहीं मैं नहीं। तो उस दिन से अंगुलीमाल डाकू जो है, अंगुलीमाल डाकू से कवि बन गया, रत्नाकर कवि बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और उस दिन से ही अंगुलीमाल डाकू अपने परिवार को छोड़ के वो घर तक नहीं गया, और वो अपना जो बुरा कर्म था उसके लिए वो अपने पश्चाताप में वो जो है एक तपस्वी बन गया, कवि बन गया, और फिर वो जो है नारद जी को जाने दिया, ठीक है ना, और नारद जी से क्षमा भी मांगा। तो अब हमारा इस कहानी का माध्यम से कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड, कि आप जो कर्म करते हो, आप जो गोल प्राप्त करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ठीक है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भी आपका है, बुरे कर्म करोगे तो भी आपका है, आप अच्छे डेस्टिनेशन प्राप्त करोगे तो भी आपका है, बुरे करोगे तो भी आपका है। माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपका सेलिब्रेशन में शामिल होगा। अगर आप अच्छे काम करके आओगे तो भी शामिल होगा, बुरे काम करके आओगे तो भी शामिल होगा। वो कभी भी मतलब लोग जो है आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपका अहम हिस्सा होता है फ्रेंड। तो आप ऐसा करो फ्रेंड, कि आप ऐसा कर्म करो कि जो आपके लायक हो। बुरा कर्म करते ही क्यों हो, जो आपके लायक हो। मान लिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस पर दिमाग लगाओ, अगर आप बच्चे हो तो खेलने में दिमाग लगाओ,
अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसको उस पे दिमाग लगाओ। मतलब आप अपना जो कर्म कर रहे हो फ्रेंड, अपने अनुसार से उसको ढालो। आपका कर्म का किया हुआ फल किसी को नहीं मिलेगा, आपका रिलेटिव को नहीं मिलेगा, माता पिता को नहीं मिलेगा, बच्चे को नहीं मिलेगा, वाइफ को नहीं मिलेगा। आप जैसा बनोगे आप वैसा कहे जाओगे, ठीक है ना। इसलिए कर्म इंसान को अच्छा करना है फ्रेंड। आपका अगर आप स्टूडेंट हो, किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और मेरा वीडियो सुन रहे हो मोटिवेशनल टिप्स, तो आप अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम पे ध्यान दो। उससे पॉजिटिव कोई धर्म हो ही नहीं सकता एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज गोइंग है। अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो अपने सिलेबस पे ध्यान दे। जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज करे। उससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता उसके लिए, ठीक है ना। तो ये है फ्रेंड कि आपको जो है कर्मों का फल आपको ही भुगतना है। अच्छा कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। मतलब आप पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, एक दिन सफल ज़रूर हो जाएगा। अगर आप सोचते हो थोड़ा पढ़ के कि अरे यार अब तो नहीं सफल हो रहे, आप कुछ गलत काम स्टार्ट कर दिया, इधर उधर घूमना टहलना, इधर जाना उधर जाना, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाना, तो आपको कर्म जो है बुरा वाला कर्म एक दिन छोड़ेगा नहीं और आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, हमेशा पढ़ाई करते रहो, हमेशा अपना डेस्टिनेशन के चक्कर में रहो, हमेशा अपना गोल प्राप्त करने के लिए आप काम करो। डू द वर्क योर अचीवमेंट योर गोल, डोंट डू द वर्क टू लीव योर एज गोल। ओके, सो आप अपना जो कर्म जो है, गोल जो है, उस पर ध्यान दो फ्रेंड। इस दुनिया में ये मोटिवेशनल टिप्स से मैं जो बातें बोलता हूँ, लोग थोड़ा स्टार्टिंग में सुनते हैं, बोलते हैं "ये क्या बोलता है", बट फ्रेंड जब आपका समय निकल जाएगा, जब आपका गाड़ी पटरी से खुल जाएगा फ्रेंड, थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड। मैं एक और यहाँ पे जोड़ देता हूँ, अंगुली माल डाकू का तो वो कर दिया। देखिए फ्रेंड, जब आप स्टेशन पे जाते हो तो दो तीन गाड़ी लगे हैं, आपको जाना है साउथ, आप बैठ गए नॉर्थ की तरफ, गाड़ी जो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको जाना है दिल्ली, आप बैठ गए पटना की तरफ, गाड़ी जो जाता है, ठीक है। आपके पास तब तक टाइम है सोचने के लिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं, या सही गाड़ी पे हूँ या ट्रेन पे हूँ या नहीं, जब तक कि आपका ट्रेन खुल ना जाए, ठीक है। अगर एक बार ट्रेन खुल गई, आपको जाना था पटना, आप चले गए दिल्ली। ये कहने का मतलब फ्रेंड कि आपको जब तक सोचने का मौका है, मान लीजिए एग्ज़ाम, कंपटीशन का एग्ज़ाम से 6 महीना पहले आपको सोचने का मौका है, तैयारी करने का मौका है, आप उस समय ही डेस्टिनेशन अपना फाइनल कर लो कि अच्छा मैं तैयारी करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगा, तब मेरा जो है सही जो है दिल्ली वाला जो है रूट पे मैं जा पाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत पटना जाने वाला रूट पे बैठ भी गए हो 10-5 मिनट के लिए, तो कोई नो डाउट नहीं फ्रेंड, उस ट्रेन से उतरो और अच्छे अपना जो ट्रेन है उस पे जाके बैठ जाओ। ये होता है समय रहते अपना डिसीजन चेंज करना फ्रेंड। नहीं तो एक बार स्टेशन से ट्रेन खुली तो फिर ट्रेन में चलते ट्रेन में पछताने का क्या फ़ायदा फ्रेंड। फिर आप पछता के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेन खुलेगी तो सीधा जाके दिल्ली ही रुकेगी और आपको जाना था पटना। तो उसी प्रकार फ्रेंड लाइफ में भी है, लाइफ में भी 2-3 ट्रेन लगे होते हैं फ्रेंड इंसान का। आप किस ट्रेन पे बैठना चाह रहे हो, आप किस ट्रेन पे बैठे हो, जिस ट्रेन पे बैठे हो आपका डेस्टिनेशन के अनुसार है कि नहीं, आपका डेस्टिनेशन के पास जाएगा कि नहीं, आप कहीं गलत ट्रेन पे तो नहीं बैठे हो। कहीं एक बार खुल गया ट्रेन, आप उसी पे बैठे रह गए तो गलत जगह पहुंच जाओगे, है कि नहीं बेटा। इसलिए जो है ट्रेन गलत नहीं चुनना है बाबू। आप लोग बच्चे के समान हो, इसलिए मैं बेटा भी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं टीचर हूँ तो आप लोग को बेटा बोल सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग जो है
अपना डेस्टिनेशन, अपना ट्रेन, जब तक आप स्टेशन पे हो आप सोचो कि हम किस ट्रेन में बैठे हैं, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। खुलने से पहले फ्रेंड, आपका कहीं लाइफ में ऐसा ना हो कि ट्रेन खुल जाए और आप गलत ट्रेन पे बैठे हो और आप गलत जगह पहुंच जाओ। तो इसलिए ट्रेन खुलने से पहले आपको स्टेशन पे ही सोचना है। ओके फ्रेंड, बाय। ये दो छोटा छोटा जो आज मैंने मोटिवेशनल टिप्स बोली उस पर ध्यान देना कि मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। और आज का हम ये अपना मोटिवेशनल टिप्स यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल टिप्स के साथ नेक्स्ट संडे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। ओके बाय। आज का हमारा ये मोटिवेशनल टिप्स मैं यहाँ पे समाप्त करता